Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum friends and viewers. Welcome to the Legends Group of Institutions Online Lecture Room. Today we are going to start spoken English course properly. Spoken English के कोर्स में हम लोगों ने जो ज़्यादा फोकस करना है वो फोकस करना है हाउ टू स्पीक इंग्लिश. ज़्यादा फोकस हम लोगों ने करना है कि हमें इंग्लिश कैसे बोलनी है. होपफुली आपको कोर्स कंटेंट मिल गया है, बाकी तमाम तर चीज़ें मिल गई हैं. आज का जो हमारा स्पेशल टॉपिक है, जो हमारा स्पेसिफिक टॉपिक है, वो है अबाउट कम्युनिकेशन. हम लोगों ने कैसे कम्युनिकेट करना है, हम लोगों ने कैसे बात करनी है, बोल चाल और बाकी तमाम तर चीज़ें. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. सो 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा ब्रिटिश काउंसिल के मुताबिक और डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक 7 ऐसे उसूल जिनके ज़रिए हम लोग अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं आर नोन एज 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. 7 ऐसे उसूल जिनको हम लोग अपनी ज़बान में अप्लाई करके अपनी बोल चाल को बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं, उनको कहते हैं 7 C's ऑफ effective communication. So we are going to start 7 C's of effective communication right now. अभी हम लोगों ने 7 C's of effective communication को start करना है along with different examples. So what we should do is मैं just आपको यहाँ पे पहले बताता हूँ. पहले ये चार्ट एक्सप्लेन करूँगा, then ये चार्ट एक्सप्लेन करूँगा, आपका काम बिल्कुल ख़त्म. So what is meant by 7 C's of effective communication? Basically it's just like a code जिसमें 7 different C's हैं और 7 different C's के ज़रिए हमें किसी भी चीज़ को समझना है. तो मैं इसको ओपन इन न्यू टैब करता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए. तो अब देखते हैं. सबसे पहली चीज़ कि हमें जब भी कम्युनिकेशन करनी है, हमें जब भी बातचीत करनी है, तो हमें क्लियर बात करनी है. क्लियर बात से मुराद यह है कि बात हमारी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, साफ़ और शफाफ, जैसे शीशा होता है. अब शीशे को देखने कितना साफ़ होता है, एक तरफ से दूसरी तरफ नज़र आ रही होती है. तो हमारी बात इतनी साफ़ और इतनी साफ़ सुथरी हो कि हर इंसान जिसको हम बता रहे हैं, जिसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बात का कोई भी एक पहलू, कोई भी ढका छुपा ना हो, वो बात बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली, बिल्कुल ओपेक नहीं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फॉर्म में उसके सामने रखे, उसे अच्छे से समझ आ जाए. बात के अंदर हम लोगों ने बिल्कुल सिंपल वोकेबलरी इस्तेमाल करनी है, सिंपल अल्फाज इस्तेमाल करने हैं और बहुत ही नरम लहजे में बात करनी है, तो हमारी बात कहलाएगी क्लियर. दैन सेकंड पॉइंट इज़ कंसाइज. कंसाइज का मतलब ये है कि आपने टू द पॉइंट बात करनी है. टू द पॉइंट बात से मुराद ये है कि जब भी आप बात करें, बात को कभी गोल ना करें, घुमा फिरा के ना करें, बात को लंबा ना करें, बात को एग्जांपल्स में एग्जेजुरेट या एक्सप्लेन ना करें, बात को टू द पॉइंट करें. फॉर एग्जांपल किसी ने पूछा व्हाट्स योर नेम, सो अब भी आप कह सकते हैं माय नेम इज़ अब्दुल्ला जमाल, बट द थिंग इज़ यू हैव टू आंसर इट कंसाइजली. अब्दुल्ला जमाल, उसने पूछा नाम, तो आपने बताया अब्दुल्ला जमाल. उसने बोला क्या आपने रोज़ा रखा है, सो यू हैव टू डू आंसर येस और नो. नोट, यार मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने रोज़ा नहीं रखा. नो, मैंने नहीं रखा, दैट्स इट. सो जब भी बात करें, कोई क्वेश्चनिंग हो, कोई आंसरिंग हो, कुछ भी हो, सो योर कम्युनिकेशन शुड बी कंसाइज. देन कंक्रीट. कंक्रीट का मतलब है कि आपकी बात मजबूत हो, आपकी बात ठोस हो, कि अगला इंसान जैसे ही आपकी बात सुने उसे पता चल जाए कि यार ये बंदा सच कह रहा है. आपकी बात बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए, सॉलिड होनी चाहिए, एविडेंसेस आपके पास सबूत होने चाहिए, आपके पास लॉजिकल रीज़न होनी चाहिए, आपके पास दलील होनी चाहिए. सो इट मीन्स कंक्रीट. देन करेक्ट. करेक्ट का मतलब है आपकी बात दुरुस्त. अब ज़ाहिर सी बात है, आपकी बात करेक्ट नहीं है, आप सच नहीं कह रहे, तो कैसे क्लियर होगी? वो तो ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, वो तो बात ही झूठ है. वो कैसे टू द पॉइंट होगी? आप गोल मोल करोगे, बातों को एक्सप्लेन करोगे, अगर एग्जेजरेशन करेंगे, ओवर एग्जेजरेशन करेंगे, आपकी बात कंक्रीट कैसे होगी? ठोस नहीं हो सकती, मजबूत नहीं, आपके पास दलाइल नहीं है. आप एक झूठ को छुपाने के लिए हज़ारों झूठ बोलेंगे. तो इट मीन्स कि आपकी बात करेक्ट होनी चाहिए. जस्ट अ मिनट प्लीज़. इट मीन्स कि आपकी बात करेक्ट होनी चाहिए, साथ आपने उसको क्लियर रखना है, कंसाइज रखना है, कंक्रीट रखना है. सच होगा तो सारी चीज़ें खुद ही आ जाएंगी. अगर बात सच नहीं है तो कोई भी फ़ायदा नहीं है. ठीक है. कोहेरेंट. कोहेरेंट मीन्स कि आपकी बात एक मजबूत बात होनी चाहिए विद स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस, दलील होनी चाहिए और वो लॉजिकल बात होनी चाहिए, समझ में आने वाली होनी चाहिए, वो फिजिबल हो. अब आप बोले
کہ میں گھر کی چھت پہ کھڑا ہو کے آسمان کو ہاتھ لگا سکتا ہوں، تو اٹس امپاسبل رائٹ. تو یہ فیزیبل ہی نہیں ہے. تو اس طرح کی باتیں جن کا ریئلسٹک اپروچ میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو ان باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے. جو باتیں ممکن ہیں وہ کرنی چاہیے. تو ممکنہ باتوں کو، لاجیکل باتوں کو، جو انسان کے فہم میں، انسان کی عقل میں آتی ہیں، ان کو کوہیرنٹ کہتے ہیں. دین یور کمیونیکیشن شوڈ بی کمپلیٹ. آپ کی جو کمیونیکیشن ہے، آپ کی جو کمیونیکیشن، اس کو جب آپ کمپلیٹ کرتے ہیں، مکمل کرتے ہیں، دیکھیں نا، نیم حکیم خطرہ جان. تو جب بھی کمپلیٹ انفارمیشن آپ شیئر نہیں کرتے تو اس سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. ایک تو سمپل کمیونیکیشن افیکٹو نہیں ہوگی، دوسروں سے نقصان، مطلب بات کا اگر انکمپلیٹ آپ نے، کوئی بھی اس کا سینس نکل سکتا ہے، وہ کوئی غلط سینس میں لے سکتا ہے. انکمپلیٹ بات آپ کی نالج کے اندر آپ کا کانفیڈنس ڈکریز کرتی ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو نیگیٹو شو ہوتی ہیں. تو آپ نے اپنی بات کو ہمیشہ کمپلیٹ کرنا ہے. دین کورٹیس مین کہ اگلے بندے پہ آپ نے جو ہے نا روب نہیں جمانا، اس کے ساتھ پولائٹ رہنا ہے، نرم لہجے میں بات کرنی ہے، بہت ہی اچھے انداز میں، احسن انداز میں، کہ اگلا بندہ بغور اور خوش اسلوبی سے آپ کی بات سنے، اس کو سمجھے، اس کی بات، آپ کی بات اس تک ڈیلیور ہو، افیکٹولی ڈیلیور ہو، اس کے بعد وہ آنسر کرے. سو دیٹ واز the 7 C's of effective communication, how you can communicate effectively.